Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are continuing the chapter, the Introduction to Fundamentals of Halal Foods. And the next heading is Prepared and Processed Foods. तो Prepared and Processed Foods में सबसे पहले आपके आ जाते हैं Food Additives. तो Food Additives ये सब आप पढ़ चुके हुए हैं, इसीलिए लास्ट में फर्स्ट चैप्टर में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि एक तो मैंने पहले भी आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है और दूसरा बुक के साथ आपका थोड़ा बुक से भी आपको पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है, और अगर कोई मुश्किल वर्ड है तो यू विल गो थ्रू इट। और दूसरा आई हैव मेड इट आउट इजी इन हेड विद हेडिंग्स। और तीसरा आपकी जो है बेहतर आपके जहन में बैठ जाएगा। तो फूड एडिटिव्स पुराने ज़माने में सब खाना जो है घर पे बनता था, ठीक है, सब कुछ घर में प्रिपेयर होता था। जैसे स्पाइसेस हैं आपके मिसाले हैं, वो भी घर में ही ग्राउंड होते थे। खाना पकता था तो वो भी घर में होता था। प्रिजर्वेशन अगर होनी होती थी तो ज़्यादातर अचार बना दिया जाता था या मीट को स्मोक कर लिया जाता था। लेकिन मॉडर्न डे में प्रोसेस्ड फूड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं, जो कि आपको ईजिली सिर्फ आपने पैकेट उठाने हैं, या कन्वीनियंस फूड्स हैं, ठीक है, जैसे कैंस में फूड्स अवेलेबल हैं आपको, फ्रोज़न फूड्स अवेलेबल हैं, मीट अवेलेबल है आपको। तो क्योंकि ये सब प्रोसेस्ड फूड्स अब मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए, मकासद के लिए इसके अंदर फूड एडिटिव्स डाले जाते हैं। फूड एडिटिव्स यूज़ होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ओडोर को इम्प्रूव करने के लिए, अपीयरेंस और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए। और ये डाले जाते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। इन सब आपके इन ऑपरेशंस के दौरान में डाले जाते हैं। तो अब फूड एडिटिव्स के आपको मैंने फ़ायदे बता दिए, ठीक है। और ये प्रोसेस्ड फूड्स के लिए डाले जाते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए डाले जाते हैं। तो जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनमें जो फूड एडिटिव्स डलेंगे वो भी आपके अगर मुस्लिम कंज्यूमर है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो हलाल भी हों और तैयब भी हों, क्योंकि फूड एडिटिव्स बहुत सारी सोर्सेज से बनते हैं, हर तरह की फूड सोर्स से बन सकते हैं। तो हमने सिर्फ वो फूड एडिटिव्स अलाउड हैं जो कि हलाल सोर्सेज से बनेंगे, ठीक है। अब फूड एडिटिव्स का मकसद खुद कंज्यूम करना नहीं होता। फूड एडिटिव्स को हम खुद कंज्यूम नहीं करते, लेकिन फूड एडिटिव्स खाने में इसलिए डाले जाते हैं ताकि खाना बेहतर हो जाए, ठीक है। तो जो फूड एडिटिव्स डलेंगे अंदर, ठीक है, माइन्यूट अमाउंट में डलेंगे, तो वो जिन सोर्सेज से खुद बन के आते हैं वो सोर्सेज आपकी हलाल होनी चाहिए और तैयब मानी प्योर पाक होनी चाहिए। देन कम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है। तो जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, या उसको हम जीएम फूड कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में से या एनिमल्स में से, जिनका अंदर जाके जो डीएनए है उसको ऑल्टर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको ऑल्टर किया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फूड होते हैं, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को जीएमओ कहते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को हम जीएम फूड कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है अब आजकल मार्केट में जीएम फूड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इनका मकसद ये होता है, इनके यूजेस ये होते हैं कि हाई यील्डिंग होते हैं, मतलब थोड़ी से क्रॉप एरिया में भी ज़्यादा यील्ड आएगी, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी आपके यील्ड का मतलब है ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें आपको तकरीबन 15 kg यील्ड आ रही थी, ठीक है, सीड्स की। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वजह से 1 एकड़ ज़मीन में ही 20 kg यील्ड आएगी या 25 kg यील्ड आएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपका फूड बढ़ जाता है। और दूसरा जो है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं, ये डिज़ीज़ या ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेन्स हैं, इनकी जो वैराइटीज़ होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, पेस्ट से बचने के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। दूसरा, इनमें बीमारी पौधों में भी और आपकी क्रॉप्स में भी बीमारी फैल जाती है ना,
तो बीमारी इनमें कम फैलती है, ठीक है। तो हमें इसलिए इनका ज़्यादा फ़ायदा है। और ये बनते कैसे, जब इनका DNA ऑल्टर होता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, GMO, या हम उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ये वो फूड्स होते हैं जिनमें एक ऑर्गेनिज्म की जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल के फिर उसका DNA ऑल्टर करें, ठीक है। तो इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO कहेंगे, ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। GM फूड वो होगा जिसमें आपकी जीन्स ऑल्टर होंगी, लेकिन GMO वो होगा जिसमें जो जीन ऑल्टर होगी वो थ्रू एडिंग द जीन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म होगी, ठीक है, किसी और ऑर्गेनिज्म की ऐड करके, ठीक है। जैसे हम ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, दो हम फ्रूट्स की ब्रीडिंग करा देते हैं। जैसे वाटरमेलन्स हैं, वाटरमेलन्स का प्री हिस्टोरिक एजेस में कोई कंसेप्ट नहीं था, वाटरमेलन थ्रू द एजेस ब्रीडिंग कर करके इतना टेस्टी बना है, ठीक है। तो ये दो प्लांट्स को अगर हम इकट्ठे उगा दें, ठीक है, तो उनकी ब्रीड्स जो हैं डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि स्पेशल एबिलिटी या फंक्शन इंड्यूस कराया जाए ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स जो हैं इस तरह से इंजीनियर कराई जाती हैं कि ये सॉइल में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करें और हाई सॉल्ट कंसनट्रेशंस हो अंदर, ठीक है। तो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशंस आर गुड, ठीक है। और ये जो इनका फ़ायदा है वो ये है कि दे ग्रो वेल इन सॉइल। तो मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। कॉर्न्स जो हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। कनोला जो है उसकी फैटी एसिड कंपोजिशन इस तरह से ऑल्टर की गई है कि ज़्यादा न्यूट्रिशनली बेहतर है हमारे लिए। और प्लम जो है वो वायरस रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे लिए ज़्यादा यील्ड हमें मिलती है, ठीक है। तो आजकल GMOs और GM फूड्स आ रहे हैं मार्केट में, और ये जो हैं प्रिपेयर्ड और प्रोसेस्ड फूड्स की एग्जांपल्स में आते हैं। तो ये सब भी अलाउड हैं अनलेस एंड अनटिल they are not made from haram food. Then comes food legislations, जो कि आपका लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। फूड लेगिस्लेशंस जो हैं पूरी दुनिया में बाय गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो इनका जो फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि कंजम्पशन जो है फूड की वो सेफ़ हो, फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ़ हो, होलसम हो और फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन हो, और फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स एंड कंटेमिनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी फूड लेजिस्लेशंस का मकसद है कि जो कंज्यूमर्स हैं जिनके पास खाना पहुंच रहा है वो सेफ हो फॉर कंजम्पशन, फ्री फॉर कंटेमिनेशन हो और होलसम हो, ठीक है। होलसम मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंपोजिशन हो उसकी। तो जितनी भी ये लेजिस्लेशंस बनाई गई हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, ये साइंटिफिक डाटा और एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाई गई हैं। अच्छा, अब जो फूड सेफ्टी लॉ इनिशिएशन मतलब फूड लेजिस्लेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, और ये जो जितने भी अब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्प्लीमेंट करा रही हैं, जो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ था। इसकी आप अगर बेस देखें ना तो एक बुक थी बाय फ्रेडरिक एकम, ठीक है। उसने बुक पब्लिश की थी 1820 में, A Treatise on Adulteration of Food and Culinary Poisons, ठीक है। ये जो वो बुक थी इसने इंग्लैंड में प्योर फूड मूवमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसकी फ्रूइशन मतलब इस बुक से लोगों को अंदाज़ा हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है काम करना शुरू किया। एंड आफ्टर 40 इयर्स इंग्लिश पार्लियामेंट ने इसका फर्स्ट बिल पास कराया था, ठीक है, इन 1860, ठीक है। 1860 में फूड लॉज इनिशिएट हुए थे, और जब इंग्लैंड ने पहला फूड लॉ इनिशिएट कराया तो बाकी कंट्रीज़ ने भी सूट फॉलो किया, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ ने भी एग्जाम्पल फॉलो की और उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से फूड लॉज बनाए, और ये सब स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1860 टू 1875। और यूएसए में जो पहला फूड लॉ पास हुआ वो 1906 में हुआ, और फिर
यूएसए की एग्जांपल जो हैं बहुत सारी कंट्रीज़ ने फिर आगे ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फूड लॉ इनिशिएट हुआ था मॉडर्न डे वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम इस्लाम में देखें तो फर्स्ट फूड लॉ जो है, जो फर्स्ट डिवाइन लॉ था, वो 14 सेंचुरीज ओल्ड है, ठीक है। हमारे फूड लॉज तो जो मॉडर्न वर्ल्ड के हैं वो 10 to 15 डेकेड्स ओल्ड हैं, लेकिन इस्लाम में 14 सेंचुरीज ओल्ड है। तो जो हमारे लॉज हैं मॉडर्न डे वर्ल्ड के, दे आर बेस्ड ऑन रिसर्चेस एंड एक्सपीरियंसेस, but the divine laws about food were given by creator, and अल्लाह ताला knows what is good and wholesome for us, ठीक है। और ये फूड लॉज जो हैं इसलिए पास कराए गए थे इस्लाम में। इनका मकसद ये है कि एक तो अच्छा फिजिकल मोरल मिले, गुड फिजिकल हेल्थ हो हमारी, और दूसरा स्पिरिचुअल हेल्थ इंक्रीज हो। कुछ खाने होते हैं जिनसे आपकी जो है स्पिरिचुअली भी आप कंटेमिनेटेड होते हैं, या आपकी कंटेमिनेशन हो जाती है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ इंक्रीज करने के लिए, बेहतर करने के लिए, प्योर करने के लिए यू नीड टू कंज्यूम प्योर फूड, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे।